बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतुल लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन कुंतुम जुनुबन फत्ताहिरू। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम जुनबी हो जाओ तो पाकी हासिल करो। दूसरे मकाम पे फरमाया व सियाबा का फत्ताहिर, और अपने कपड़े को पाक रखें। तीसरे मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को पसंद करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मिफ्ताह सलात या तहूर, नमाज की चाबी तहारत है, वज़ू है। नेज़ फरमाया ला तुक़बलु सलात बिग़ैरि तहूर, वज़ू के बगैर नमाज कबूल नहीं की जाती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तहूर शत्रुल ईमान, तहारत और पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। लिहाजा तहारत जो है, इसके बगैर नमाज कोई भी इबादत हो तहारत के बगैर कबूल नहीं होती। तहारत है क्या चीज़? सबसे पहले हमने ये समझना है तहारत दो चीज़ों का नाम है। एक होती है ज़हरी तहारत और एक होती है बातनी तहारत। ज़हरी तहारत क्या है? आज हम सीखेंगे कि ज़हरी तहारत क्या है और इससे पाकी कैसे हासिल की जाती है। ज़हरी तहारत वो है जिसमें पलीदी और निजासत, तहारत हदस यानी हुक्म निजासत, जनाबत, हैज़, नफास और बेवुज़ू होने से पाक साफ़ हो जाना। नमाजी पर लाजिम है कि वो लिबास, बदन और नमाज की जगह को पाक पानी के साथ निजासत ज़ैल करे। और ये निजासत ज़ैल कैसे होगी? अगर बंदा जुनबी हो गया है तो उसके लिए तहारत में गुस्ल है, और गुस्ल कैसे करना है? अगर गुस्ल नहीं है तो तहारत नहीं है, अगर तहारत नहीं है तो नमाज नहीं है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मिफ्ताह सलात या तहूर, कि नमाज की चाबी पाकीज़गी है। अगर पाकीज़गी नहीं है तो फिर नमाज नहीं है। तो अगर इंसान जुनबी हो जाता है तो वो तो मस्जिद के करीब भी नहीं जा सकता। हमें अक्सर गुस्ल का तरीक़े का भी पता नहीं होता, तो गुस्ल कैसे करना है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्ल का तरीक़ा बता दिया। सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद गुस्ल की नियत करनी है। जैसे इन्नमल अमालु बिन्नियात, दिल से नियत करनी है। उसके बाद अपनी निजासत की जगह को धोना है, इस्तिंजा करना है। उसके बाद शर्मगाह को धोना है, उसको पाक करना है पानी से। फिर वज़ू करना है, जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। अगर पाँव अलहदा हो के धो लें तो भी ठीक है, गुस्ल में साथ धो लें तो भी ठीक है। उसके बाद वज़ू के बाद जो हमने काम करना है कि अपने सर का 3 बार पानी में उंगली डाल के अपने सर का खलाल करना है। पानी को अपने सर की जड़ों तक पहुंचाना है ताकि अच्छी तरह हमारा सर की जड़ों तक पानी पहुंच जाए। उसके बाद 3 चुल्लू पानी अपने सर में डालना है, और अपने सर पे 3 चुल्लू पानी डालने के बाद हमने सारे जसद पे, सारे जिस्म पे पानी बहा लेना है। इस तरह ये गुस्ल का तरीक़ा है जिस जुनाबत के बाद किया जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसा गुस्ल किया करते थे।